नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम नरेंद्र मोदी आज 23 सितंबर को सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को करेंगे संबोधित। देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, नक्सलवाद से मुक्त हुआ बिहार। राज्यपाल ने जगदलपुर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण किया, कहा कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी, देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। स्वास्थ्य सचिव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कोरोना टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लता खापर्डे का कल सुबह राजनांदगांव में निधन हो गया। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, वन्यजीव और वन प्रबंधन के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए आज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित करेंगे। देश में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बिहार लगभग पूरी तरह से नक्सल आतंक से मुक्त हो चुका है। वहीं झारखंड में नक्सल बहुल क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों से मुक्त हो गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने दी है। वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के परिणाम स्वरूप पहली बार छत्तीसगढ़ व झारखंड के बॉर्डर के बूढ़ा पहाड़ और बिहार के चक्रबंधा एवं भीम बांध के अति दुर्गम क्षेत्रों में प्रवेश करके माओवादियों को उनके घर से सफलतापूर्वक निकालकर वहां सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि सशस्त्र सेना जितनी सुदृढ़ होगी, देश उतना ही सुरक्षित और विकासशील होगा। यह बात राज्यपाल ने कल जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय के परिसर में सैनिक विश्राम गृह का लोकार्पण करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित विश्राम गृह का लाभ सैनिक परिवारों के अलावा बस्तर आने वाले सभी वर्दीधारियों और उनके परिजनों को मिलेगा। सैनिकों और उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए राज्यपाल ने जिला प्रशासन को हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही माह में 2 दिन सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याएं सुनकर निराकरण करने को कहा। उन्होंने बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सुरक्षा बलों और सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 सितंबर को देश भर में मनाया जाता है। राज्यपाल ने सभी देशवासियों से आग्रह किया कि वे सैनिकों, शहीदों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपनी स्वेच्छा से एएसएफ फंड में बढ़ चढ़कर दान दें। इसका उपयोग पूर्व सैनिकों, शहीदों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर कोरोना टीकाकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि जो लोग कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक और प्रिकॉशन डोज लेने से छूट गए हैं, उन्हें जल्द टीका लगाया जाए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थियों को बीते 15 जुलाई से शासकीय कोविड टीकाकरण केंद्रों में प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। गहराते कोयला संकट का असर भिलाई इस्पात संयंत्र में भी दिखने लगा है। संयंत्र के पास केवल 2 दिन ही प्लांट चलाने के लिए कोयले का स्टॉक बचा हुआ है। इसे देखते हुए प्रबंधन ने रेल मिल का उत्पादन कम करने के साथ ही अन्य ब्लास्ट फर्नेस को डाउन कर दिया है। संयंत्र के जनसंपर्क विभाग के महाप्रबंधन जेकब कुरियन ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से आयातित कोक के नहीं पहुंच पाने के कारण कोयला संकट उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब आयातित कोयला विशाखापट्टनम पहुंच चुका है, जिसके 1-2 दिन में भिलाई पहुंचने की संभावना है। उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। फिलहाल उत्पादन प्रभावित चल रहा है।
गोधन न्याय योजना के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल वर्चुअल कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 7 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 335 करोड़ 36 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल इन दोनों बस्तर संभाग के 5 दिवसीय प्रवास पर हैं। कल उन्होंने सुकमा पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा नेता केदार कश्यप भी मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए श्री साव ने कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में बस्तर की सभी 12 सीटों पर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन को और मजबूत करने को कहा। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने शराबबंदी का मामला उठाते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं कर रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी शिविर को ध्वस्त करने के साथ ही विस्फोटक सामग्री का परिवहन करते हुए उनके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिला पुलिस बल और डीआरजी की संयुक्त टीम ने आवापल्ली और फरसेगढ़ थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की। गिरफ्तार माओवादी सहयोगियों के पास से कार्डेक्स वायर, जिलेटिन रॉड और डेटोनेटर बरामद किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष एक महिला सहित 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 6 लाख रुपए का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक कलाकार लता खापर्डे का कल सुबह राजनांदगांव में निधन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लता खापर्डे ने छत्तीसगढ़ी बोली और लोक संगीत के उत्थान के लिए जो किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। गौरतलब है कि लता खापर्डे ने 7 वर्ष की उम्र से रामचंद्र देशमुख के लोक कला मंच चंदेनी गोंदा से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने खुमान लाल साव के चंदेनी गोंदा में गायन और अभिनय किया। वहीं हबीब तनवीर के नया थिएटर के माध्यम से जर्मनी और रूस में छत्तीसगढ़ी लोक कला को पहुंचाया। साथ ही लता खापर्डे ने फिल्म पीपली लाइव में अपने सशक्त अभिनय का लोहा मनवाया। लता खापर्डे पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। कल सुबह उन्हें हृदयाघात हुआ, जिससे उनका निधन हो गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन 30 सितंबर से फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। इनमें गोंदिया बड़सा मेमू स्पेशल, बड़सा चंदा फोर्ट मेमू स्पेशल और चंदा फोर्ट गोंदिया मेमू स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को लेकर कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने कल जिले के अनेक स्थानों से पहुंचे माझी चालकी, मेंबर मेंबरीन और गायता पुजारियों के साथ बैठक की। बैठक में बस्तर दशहरा में शामिल होने और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि बस्तर दशहरा में शामिल होने देव विग्रहों के साथ माझी चालाकी और पुजारी 4 अक्टूबर को जगदलपुर जाएंगे। उनके आने जाने और ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने माझी चालकी, मेंबर मेंबरीन और गायता पुजारियों से देवगुड़ियों के विकास, एनीमिया मुक्त और वनों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा कर इस दिशा में सहभागिता निभाने का आग्रह किया। सूर्य उत्तरी गोलार्ध से होते हुए दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रहा है। इसके कारण आज सूर्य के भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर होने के कारण दिन और रात बराबर होंगे। प्रत्येक वर्ष सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है। इसके कारण वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा कल 1 दिवसीय प्रवास पर सरगुजा संभाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 6 जिलों के पुलिस अधीक्षक सहित राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की बैठक ली।
सरगुजा के जिला सत्र न्यायालय ने ग्राम सालही में आयोजित समाधान शिविर में हंगामा करने वाले 6 लोगों की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग के अंतर्गत संचालित कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इसके लिए पंजीकृत अभ्यर्थी आज 23 सितंबर तक दस्तावेज सत्यापन करा सकते हैं। हेमचंद्र विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा कल शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। इस संबंध में 8 दिनों के भीतर दावा आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा भृत्य परीक्षा 25 सितंबर को दोपहर 12 बजे से आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में संचालित की जाएगी। कोरबा के शासकीय IIT में इस शैक्षणिक सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। चयन सूची में शामिल आवेदक अब 30 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धमतरी जिले की क्रूद तहसील के अंतर्गत ग्राम राखी के पटवारी भूपेंद्र ध्रुव को संपत्ति नामांतरण के लिए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के कचंदा गांव में तालाब में डूबने से एक महिला की मौत हो गई। कबीरधाम जिले के भोरम देव तालाब में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी एनीकट में नहाने गए 2 युवक नदी में बह गए। इसमें से एक युवक तैरकर बाहर निकल गया, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। और बिलासपुर जिले की चकरभाटा पुलिस ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 15 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ।